नमस्ते, मैं वैद्य गुरदर्शन शास्त्री आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, अभी मैं फ़िलहाल बाहर हूं और इस कारण से हम ये वीडियो को लेट से जारी कर पा रहा हूं। आज मैं आपको शरद पूर्णिमा के बारे में विशेष जानकारी देने के लिए वीडियो बना रहा हूं। आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन सबसे ज़्यादा जो प्रचलित प्रथा है, जो बहुत ठीक भी है, सार्थक भी है, वैज्ञानिक भी है, लेकिन वो पूर्ण नहीं है। आज मैं आपको पूर्ण जानकारी देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे हम ग्रुपों में देखें कि भाई जी खीर बनाते हैं, खाते हैं। तो अभी अभी मेरे पास फ़ोन आया कि भाई जी आज जो है शाम को खीर बनाएंगे। तो मैंने कहा कि बनाते हैं तो बना के क्या करेंगे? तो कहें कि अगले दिन खाएंगे। तो मेरा प्रश्न था कि आप जो खा रहे हैं, चाहे आप कुछ भी खा रहे हैं, उसको विचार करिए। क्या कि पहले रस क्या है, महाभूत क्या है, गुण क्या है, वीर्य क्या है, विपाक क्या है और प्रभाव क्या है। इन चीज़ों को जो व्यक्ति जान लेता है, इसी को कहते हैं भोजन को जानना और शरीर को पहचानना। फिर वो व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ेगा। तो भोजन को जानने का मतलब ये होता है जी, जैसे ये देखिए गुलाब है। अगर आप गुलाब खा रहे हैं तो सबसे पहले देखना होगा कि इसका रस क्या है, टेस्ट वाइज कैसा है, समझ रहे हैं। फिर इसके बाद जो है इसका महाभूत क्या है। जब रस पता चल जाएगा तो महाभूत भी पता चल जाएगा। जैसे मधुर रस रहेगा तो इसका पृथ्वी और जल महाभूत रहेगा। कटु रस है मतलब वायु और अग्नि महाभूत है। तो हम अपने क्लास में ये सारी बातें बताते हैं। तो ये महाभूत क्या है, फिर गुण क्या है, वीर्य क्या है, विपाक क्या है, प्रभाव क्या है। हो सकता है इन वर्ड को आप नहीं जानते होंगे शब्दों को, लेकिन मैं आप सभी को अष्टांग हृदय क्लास में मैं बताता हूं। तो इसलिए अष्टांग हृदय क्लास पढ़ना बहुत जरूरी है। तो खीर का समझिए, मैं कल के क्लास में डेमो क्लास में कहा था कि खीर कौन सा रस है। हमने तो डायरेक्ट प्रश्न किया था कौन सा महाभूत प्रधान है। तो एक उत्तर दिया किसी ने जो अनभिज्ञ थे, जो अपने शरीर को भोजन को नहीं जानते, उन्होंने उत्तर दिया कि खीर जो है अग्नि महाभूत प्रधान है। मैंने कहा कि इसमें अग्नि तत्व कहाँ से आ गया? जब इस खीर बना किससे? तो खीर दूध और चावल से बना है। तो दूध है, इसका मतलब है कि जल और पृथ्वी महाभूत प्रधान है। दूध दूध मधुर रस है। मधुर मतलब जल और पृथ्वी महाभूत प्रधान। इसमें अग्नि कहाँ से आ गया? और खीर बनाए तो अग्नि कहाँ से आ गया? इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को खीर के बारे में, या फिर कहिए जो खा रहे हैं, सालों से खा रहे होंगे वो, लेकिन खीर के बारे में पता नहीं, वो व्यक्ति बीमार ही पड़ेंगे और क्या होंगे। तो हमारा क्या उद्देश्य है जी? शरीर को जानना और भोजन को पहचानना बहुत जरूरी है। कैसे पहचानेंगे भोजन को? सबसे पहला रस मैं आपको सिखा रहा हूँ। सबसे पहले रस देखना है, फिर उसका महाभूत देखना है, फिर इसका गुण देखना है, वीर्य, विपाक, प्रभाव। 5 लेवल, 5 या 6 जो कह लीजिए महाभूत के साथ में, इन चीज़ों को देख करके आप चीज़ों को समझ लेते हैं कि ये क्या है। जैसे हमारे अभी पीछे देख सकते हैं सहजना है, हाथ में हमारे पास मोरिंगा है, सामने देखिए ये अमरूद का पेड़ है। तो ये अमरूद कौन सा महाभूत प्रधान है? तो ये कैसे पता चलेगा? जब आपको जो है पता चल जाएगा कौन सा रस है। तो देखिए खीर जो है जल महाभूत प्रधान है, और जल महाभूत अगर आप सेवन कर रहे हैं तो अंततः औषधि गुण भावों का, आहार गुण भावों का शरीर गुण भावों में रूपांतरण होता है। यानी कि आप जल महाभूत प्रधान लेंगे तो आपके शरीर में जल महाभूत ही बढ़ेगा, अग्नि कदापि नहीं बढ़ेगा। अगर आपको अग्नि बढ़ाना है तो आप काली मिर्च खाइए, सोंठ खाइए, पिपली खाइए, चित्रक खाइए, पिपला मूल खाइए, ये सब खाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि शरद पूर्णिमा का दिन खीर बनाते हो तो इसका एक कारण बताओ। तो कहते हैं कि श्वास के रोगी ठीक होते हैं, दमा अस्थमा के रोगी ठीक होते हैं। मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक होते हैं। कल तो एक और प्रश्न कर रहा था, बहुत कंफ्यूज था, कह रहा था कि भाई जी सच में दमा के रोगी ठीक होते हैं शरद पूर्णिमा का दिन का खीर खाने से? मैंने कहा क्या कोई डाउट? कहा कि हाँ भाई जी, क्या है कि हमने ऐसे ऐसे किया है, रोगी आधे से अधिक रोगी बिल्कुल ठीक ही नहीं हुए, आराम मिला थोड़ा बहुत। और एक दिन खीर खाने से क्या होता है? तो केवल एक उपाय कर लेने से कोई भी ठीक नहीं होता है। इसके लिए पूरा डॉक्टर के द्वारा, वैद्य के द्वारा, चिकित्सक के द्वारा पूरा उपाय करना पड़ता है। अलग अलग दवाइयाँ, मेडिसिन, थेरेपी देना पड़ता है। मैं आपको खीर के बारे में बताता हूँ। खीर जल महाभूत प्रधान है। यदि आपका प्राण वायु का जल महाभूत पहले ही ऑलरेडी बढ़ गया है, उदान वायु का पहले ही जल महाभूत बढ़ गया है, अर्थात आपको जो है बलगम वाली खांसी है, खांसते खांसते जो मतलब क्या है कि बलगम निकल जाता है, पहले ही जल महाभूत बढ़ा है, पृथ्वी महाभूत बढ़ा है। अब आप क्यों बढ़ाना चाहते हैं खीर खा के?
क्या आपको लगता है? तो कहेंगे कि फिर तो नहीं खाना चाहिए खीर। तो हमारी परंपरा में कहाँ से आया? परंपरा में ऐसे आया जी, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि खांसी भी कई प्रकार के होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, छत्तज, सन्निपातज। आप समझते क्यों नहीं है? उस व्यक्ति को खीर खाना है कल, आज बना के रखना है, कल उस व्यक्ति को खीर खाना है शरद पूर्णिमा का जिनको वातज कास है, यानी कि जिनको सूखी खांसी है, जिनको सूखी खांसी है, जिनको जो खांसते खांसते परेशान होते हैं, एक बार खांसी उठती है, लगातार सूखी खांसी के कारण जो है बात का चल गुण बढ़ने के कारण लगातार खांसते जाते हैं और उनका जन्म प्रकृति बात वाला होता है या पित्त वाला हो सकता है, अब विकृति भी बात वाला होता है तब, और इनका वेट वगैरह कम रहता है, तो इनको कहते हैं वातज कास। अब वातज कास वाले को खानी चाहिए शरद पूर्णिमा का खीर। देसी गाय का जो है दूध में बना होना चाहिए, देसी चावल होना चाहिए, इसमें मिश्री होना चाहिए, देसी मिश्री होना चाहिए जो आपके देसी खांड से बनता है। इसमें आप चाहें तो गुलाब के भी फूल डाल सकते हैं। 100 साल पुराना पीपल का पेड़ होता है, उसकी छाल का थोड़ा बहुत प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मिला करके मैं भी बनाता हूँ, जैसे आज जो है दूध की व्यवस्था करके, है ना, क्या है कि अभी तो मैं बाहर हूँ, फिर भी देखिए दूध की व्यवस्था करके आज हम खीर बनाएंगे, खाएंगे और फिर अगले दिन भी खाएंगे। पूरे शरद ऋतु में खीर खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि शरद ऋतु में अग्नि महाभूत बढ़ जाता है और अग्नि महाभूत को कंट्रोल करेगा जल महाभूत, पृथ्वी महाभूत जी। तो शरद पूर्णिमा का दिन खीर खाने का ये वैज्ञानिक कारण है, ये आयुर्वेदिक कारण है, कोई ज्योतिषीय या फिर ऐसा कारण नहीं है, पाखंड नहीं है। और आपको बता देना चाहता हूँ कि आज जो है ना, जो चंद्रमा है पृथ्वी से सबसे नज़दीक होता है, लगभग 40,000 किलोमीटर नज़दीक आ जाता है, हर साल आता है। आपको पता ही है जी, आपने पढ़ाई होगा इतना ज्योग्राफी, तो ये नहीं मैं बताऊंगा, अभी मैं बस इतना ही बताऊंगा कि आपको शरद पूर्णिमा का दिन जो है खीर बना लेनी चाहिए और आपको खानी चाहिए। और भी चीज़ें बनती है, जैसे इस दिन जो है पंचगव्य से जो है नेत्र औषधि बनाई जाती है, और भी चीज़ें, ये दिन बहुत शुभ है। तो विभिन्न प्रकार की औषधियों से, विभिन्न प्रकार की औषधियों को हम संकलन करना आज के दिन से शुरू कर देते हैं। वर्षा ऋतु में हम कोई दवाई नहीं बनाते हैं, ना हम कोई दवाई कलेक्ट करते हैं, हम अपने दवाइयाँ शुरुआत कर देते हैं शरद ऋतु से और पूरे चलता रहता है। फिर आगे हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, सारे ऋतु में चलेगी, आज से शुरू हो गई। ठीक है, तो हेमंत ऋतु में क्या है कि बल अधिक हो जाता है, तो औषधियों का भी गुण अच्छा हो जाता है। तो आज देखिए शरद पूर्णिमा है, तो शरद पूर्णिमा को आप सभी को फिर से एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आज के दिन पित्त वाले को, बात वाले का क्या है कि जिनका प्रकृति है, विकृति है, उनको खीर खानी चाहिए, और जिनकी कफ प्रकृति, इनको खीर नहीं खानी चाहिए। क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि जिनकी कफ प्रकृति है, जिनको बलगम वाली खांसी पहले ही दमा अस्थमा अधिक हो गया है, अगर आपने इनको खीर खिला दिया तो ये प्राण वायु का जल महाभूत बढ़ जाएगा और उदान वायु का जल महाभूत बढ़ जाएगा, फिर वो रोगी बीमार पड़ जाएगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि चिकित्सा वही जो गुण आधारित हो, चिकित्सा उसे नहीं कहते हैं जो फार्मूला आधारित हो। और अष्टांग हृदय क्लास के माध्यम से मैं आप सभी को यही सिखाता हूँ। और देखिए कितना अच्छा दिन है कि आज जो है, आज के दिन मैं अपना जो, कल हमारा डेमो क्लास था अष्टांग हृदय क्लास का, और आज भी आपको अवसर है अष्टांग हृदय क्लास में जुड़ने का। अष्टांग हृदय क्लास में अब तक 100+ स्टूडेंट ने नामांकन किया है। जो देर से किए हैं उनको अलग ग्रुप में जोड़े हैं, बाकी जो है 100+ स्टूडेंट ने क्लास ज्वाइन किए हैं, एडमिशन करवाए हैं, और अब आपकी बारी है। तभी आप जो है ऐसे ऑथेंटिक जानकारी हमारे माध्यम से ले पाएंगे। आप हमसे जुड़ जाइए, फिर आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने वाला, किसी भी स्थिति का, चाहे मानसिक स्थिति हो, चाहे शारीरिक स्थिति हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे किसी भी प्रकार के आप डिस्टर्ब हो, आपको सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएंगे अष्टांग हृदय बागभट क्लास में। तो जुड़िए, आप सभी लोग को मौका है। और शरद पूर्णिमा जो है एक विशेष जो है त्यौहार के रूप में भारतवर्ष में मनाया जाता है, और इसको हमें सही मनाना है। इसके लिए ये वीडियो सभी से शेयर कर दीजिएगा, तब समझूंगा मैं कि हमारा वीडियो बनाना जो है सार्थक हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान धन्वंतरी की कृपा आप सभी पे बने रहें। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, ओम सम।